नमस्कार। नोवा एनएफटी की तरफ से एक बहुत ज़रूरी अपडेट आया है और आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। उनकी जो हालिया ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। कम्युनिटी के काफ़ी सवाल थे, तो ये अनाउंसमेंट उन्हीं सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में अगर किसी को अपने अकाउंट को लेके थोड़ी टेंशन हुई है या फिर रेफरल प्रोग्राम को लेके कुछ कंफ्यूजन रहा है, तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। कम्युनिटी में काफ़ी लोगों को यही महसूस हो रहा था। और अच्छी खबर यह है कि ये अनाउंसमेंट खास तौर पर इन्हीं सब चिंताओं को दूर करने और चीज़ों को बिल्कुल शीशे की तरह साफ करने के लिए आई है। आज हम 4 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले, जो कि सबसे ज़रूरी है, अकाउंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। फिर रेफरल रिवॉर्ड के रूल्स क्या हैं उसको समझेंगे। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट तक कैसे पहुंचना है, सही तरीका क्या है, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है, मतलब द पाथ फॉरवर्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ से शुरू करते हैं, अकाउंट सिक्योरिटी। देखिए, एनएफटी स्पेस में अपने डिजिटल एसेट्स को सेफ रखने से ज़रूरी और कुछ भी नहीं है ना? और नोवा इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली ले रहा है। तो अगर कभी अकाउंट इन्फो को मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़े तो ये समझना ज़रूरी है कि इसके 2 अलग-अलग रास्ते हैं। विड्रॉल एड्रेस बदलना है तो शुरुआत होगी एसेट्स से, लेकिन अगर ईमेल एड्रेस बदलना है तो जाना होगा माई सेक्शन में। अब ये 2 अलग-अलग रास्ते ऐसे ही नहीं है, ये एक्चुअली सिक्योरिटी के लिए हैं। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन समझ लीजिए। विड्रॉल एड्रेस बदलना काफ़ी सीधा साधा रखा गया है। नीचे टूलबार में बस एसेट्स पर क्लिक करना है और फिर सेटिंग्स पर। सिंपल। इसे इतना तेज और आसान इसलिए बनाया गया है ताकि फंड्स को आराम से मैनेज किया जा सके। अब आते हैं ईमेल एड्रेस बदलने पर। यहां एक छोटा सा एक्स्ट्रा स्टेप है। शुरुआत होगी माई से, फिर सेटिंग्स और उसके बाद यूजर सेटिंग्स। अब ये जो एक्स्ट्रा क्लिक है ना, ये सिर्फ एक फालतू का स्टेप नहीं है, ये एक बहुत जरूरी सिक्योरिटी मेजर है। ये इसलिए है ताकि इस बात को पक्का किया जा सके कि सिर्फ अकाउंट का असली ओनर ही अपनी मेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल पाए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि टेक्नोलॉजी थोड़ा धोखा दे जाती है और हो सकता है कि ओटीपी वेरिफिकेशन कोड ना आए। ऐसे में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हो तो ऑफिशियल प्रोसेस ये है कि सीधे नोवा की ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट टीम से कांटेक्ट किया जाए। वो इस इशू को सॉल्व करने में पूरी मदद करेंगे। अगर कभी अकाउंट में मैन्युअली कोई चेंज करवाना पड़े तो ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अकाउंट आपका ही है और ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। इसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होंगी। पहला, एक क्लियर फोटो जिसमें आप अपना आईडी कार्ड पकड़े हुए हैं ताकि वो देख सकें कि हाँ, ये आप ही हैं। दूसरा, आपका विड्रॉल एड्रेस जो ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म से है। और तीसरा, आपके ओरिजिनल ईमेल इनबॉक्स की हिस्ट्री का एक स्क्रीनशॉट जो 1 महीने से ज़्यादा पुराना हो। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अकाउंट लंबे टाइम से आपका ही है। इसके अलावा नोवा ने 2 बहुत क्रिटिकल सिक्योरिटी वार्निंग्स भी दी हैं जिनको हर किसी को सीरियसली लेना चाहिए। पहली, किसी भी अनजान या सस्पिशियस लिंक पर कभी भी क्लिक मत करना। ये फिशिंग स्कैम्स का सबसे कॉमन तरीका है। और दूसरी, अपना यूजर नेम, यूआईडी या वेरिफिकेशन कोड्स किसी के भी साथ शेयर मत करना, किसी के साथ भी नहीं। यहां तक कि उनकी ऑफिशियल सपोर्ट टीम भी आपसे ये डिटेल्स कभी नहीं पूछेगी, तो इसका ध्यान रखें। और हां, एक चीज बिल्कुल साफ कर दी गई है, नोवा इस मामले में बिल्कुल भी ढील नहीं देने वाला। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर किसी ने भी किसी दूसरे का अकाउंट चुराने की कोशिश की तो प्लेटफॉर्म ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ सख्त से सख्त एक्शन लेगा। मतलब साफ है, वो अपनी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए पूरी तरह कमिटेड हैं। ऑलराइट, तो अब थोड़ा गियर चेंज करते हैं और बात करते हैं रेफरल रिवॉर्ड प्रोग्राम की। इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए नोवा ने रूल्स को सबके लिए बिल्कुल साफ कर दिया है ताकि सबको पता हो कि आखिर हो क्या रहा है और रिवॉर्ड्स कैसे मिल रहे हैं। यहां पर जो एक नंबर सबको याद रखना है वो है 60। हाँ, एक रेफरल को वैलिड मानने के लिए कम से कम 60 या उससे ज्यादा का डिपॉजिट होना जरूरी है। यही है वो मैजिक नंबर। तो इसके रूल्स को आसान भाषा में समझ लेते हैं। पहला रूल, जैसे हमने बात की, 60 या उससे ज्यादा का डिपॉजिट होना चाहिए रेफरल काउंट होने के लिए। दूसरा, रेफरल की काउंटिंग 28 जनवरी से शुरू हुई है, मतलब उस डेट से पहले का कुछ भी इसमें शामिल नहीं है। और तीसरा, और ये गुड न्यूज़ है कि ये कोई शॉर्ट टर्म ऑफर नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रमोशन है जो अभी भी एक्टिव है। ओके, अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सब जानते हैं, कभी कभी थोड़ा सा सरदर्द बन जाता है, कस्टमर सपोर्ट। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन नोवा चाहता है कि हेल्प पाने का एक क्लियर और सीधा रास्ता हो। पहले ये समझना जरूरी है कि कभी कभी रिप्लाई आने में टाइम क्यों लगता है। पता है,
नोवा की ऑफिशियल कस्टमर सपोर्ट टीम को रोज 10,000 से भी ज्यादा मैसेजेस मिलते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और भले ही वो लोग कितनी भी मेहनत कर रहे हों, इतने वॉल्यूम का मतलब है कि कभी-कभी डिले हो सकता है। इसीलिए चीजों को स्पीड अप करने के लिए एक ऑफिशियल प्रोसेस बनाया गया है। स्टेप 1, सबसे पहले अपने डायरेक्ट अपलाइन लीडर या कम्युनिटी एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करें। अक्सर वो प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहां से बात नहीं बनती तब स्टेप 2, ऑफिशियल कस्टमर सर्विस मैनेजर से कांटेक्ट करना है। इस ऑर्डर को फॉलो करने से सबको हेल्प जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। तो अब जब हमने ये सारे प्रोसेस समझ लिए हैं, तो चलिए आगे की तरफ देखते हैं। ये सेक्शन इस बारे में है कि अब यहां से आगे क्या, और ये सब कम्युनिटी के एक साथ आने के बारे में है। अनाउंसमेंट का एंड एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ होता है। ग्रेटनेस इज फाउंड इन परसिस्टेंस, लेट अस मूव फॉरवर्ड टुगेदर एंड क्रिएट एन इवन ब्राइटर फ्यूचर। मतलब महानता लगन में मिलती है, चलो सब मिलकर आगे बढ़ें और एक बेहतर कल बनाएं। ये मैसेज है मुश्किलों को पार करने का और एक कम्युनिटी की तरह एक साथ कुछ बड़ा करने का। एक तरह से ये शेयर्ड ग्रोथ और कमिटमेंट का कॉल है। तो इन सभी अपडेट्स से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ नए रूल्स या प्रोसेसेस के बारे में नहीं है, ये एक बड़ी जर्नी का हिस्सा है। नोवा प्लेटफॉर्म एक मजबूत फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है और कम्युनिटी का हर मेंबर सिर्फ तमाशा देखने वाला नहीं है, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है। और मैं इस पूरी बात को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा। जब एक कम्युनिटी मजबूत हो, इन्फॉर्म्ड हो और एक साथ मिलकर काम करे, तो वो क्या कुछ नहीं बना सकती? ये सवाल ही इस पूरी चीज के सेंटर में है, कलेक्टिव प्रोग्रेस की पावर। सुनने के लिए शुक्रिया।